भी प्रोफेशन से कमाए जा सकते हैं, पर मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पैसा कमाने के साथ साथ लोगों की सेवा की जाती है। फ्रेंड्स, जब भी हम फिजिकली सफ़र करते हैं तो हम भगवान का नाम लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमने देखा भी है, लास्ट 2 इयर्स में हमने देखा भी है कि कोविड के टाइम जब फैमिली वाले साथ छोड़ देते थे, फैमिली वाले पास आने से डरते थे, वहाँ डॉक्टर्स अपनी जान हाथ में लेकर के कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते थे। फ्रेंड्स, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ डॉक्टर की नेग्लिजेंस से पेशेंट की जान भी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम ये केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस की, पेशेंट्स के राइट की, और क्या आप जानते हैं कि इन केसेस में आप 2 करोड़ तक का क्लेम कर सकते हैं। तो इन बातों को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या। मेडिकल नेग्लिजेंस यानी नेग्लिजेंट, इम्प्रॉपर और अनस्किल्ड ट्रीटमेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल देते हैं। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं नर्स, डॉक्टर, नर्स, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट। ये सारे इस कैटेगरी में इंक्लूड हैं। फ्रेंड्स, बात ये भी है कि गलतियां सबसे हो सकती है क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी में कुछ प्रोविजन डाले गए जो डॉक्टर्स को भी डिफेंस देते हैं। जब भी हम किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो हमसे एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। उस कंसेंट फॉर्म में ये लिखा होता है कि हमें सर्जरी से होने वाले सभी रिस्क के बारे में पता है और हम अपनी कंसेंट से ये सर्जरी कराने जा रहे हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये कंसेंट फॉर्म हमसे क्यों साइन कराया जाता है? ये कंसेंट फॉर्म हमसे साइन कराया जाता है क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 88 डॉक्टर्स को डिफेंस देता है इस कंसेंट फॉर्म के थ्रू। सेक्शन 88 आईपीसी का ये कहता है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में किया गया है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है, उनकी कंसेंट से किया गया है। ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, और इस एक्ट का इंटेंशन डेथ कॉज करना नहीं है। और फिर भी अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ये एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। ये कहता है कि अगर कोई सर्जन सर्जरी करता है विद कंसेंट, पेशेंट की कंसेंट के साथ और ड्यू केयर के साथ सर्जरी की जाती है, पर फिर भी अगर कोई इंजरी हो जाती है या डेथ कॉज हो जाती है तो सर्जन लायबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद आईपीसी के सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 ये कहता है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में किया गया है, पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है। इस एक्ट का इंटेंशन डेथ कॉज नहीं करना है और ये एक्ट किया गया है विदाउट कंसेंट। पहले हमने 88 की बात की जो विद कंसेंट बात करते हैं, और 92 कहते हैं विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट इन सिचुएशन में जहाँ कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं है, इन सिचुएशन में जहाँ कंसेंट देने के लिए कोई भी पर्सन के पास लॉफुल चार्ज या गार्जियन नहीं है। हमने देखा भी है कई बार मेजर एक्सीडेंट्स के केस में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अब पेशेंट तो अपनी कंसेंट दे नहीं सकता और ना ही उनके पास उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स ऐसे कोई हैं जो वहाँ कंसेंट दे। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, तो इन केसेस में अगर गुड फेथ में डेथ हो जाती है तो यहाँ डॉक्टर्स लायबल नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 93 की जो कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 93 ये कहता है अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में की गई है, पर्सन की बेनिफिट के लिए की गई है और उस कम्युनिकेशन से कोई इंजरी हो जाती है तो ये ऑफेंस नहीं होगा। लाइक आप फिजिकल सफ़र कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कैंसर है और आपकी लाइफ कुछ इतने ही टाइम की है। ये बात सुनने के बाद शॉक से आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या यहाँ डॉक्टर्स लायबल होंगे? नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सेक्शन 93 उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। सेक्शन 93 ये कहता है कि ये कंसेंट उनके बेनिफिट के लिए अगर दी गई है तो ये कंसेंट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। हमने बात करी उन केसेस की जहाँ डॉक्टर को डिफेंस मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेग्लिजेंस के केसेस में कैसे डॉक्टर लायबल होंगे। तो इंडिया में इसके लिए बॉलम टेस्ट किया जाता है। बोलन टेस्ट यानी रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन अगर ये कह दे कि इस रिलेवेंट ट्रीटमेंट में डॉक्टर का जो एक्ट था वो अगर रेलिवेंट है तो ये ऑफेंस नहीं है।
डॉक्टर लायबल नहीं है। और वहीं अगर रेलिवेंट बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन ये कह दे कि नहीं, इस पार्टिकुलर सर्जरी या डायग्नोसिस में डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया, जो कंडक्ट किया, वो रेलिवेंट नहीं था, तो यहाँ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, डॉक्टर लायबल होंगे। पर अब हम बात करेंगे कि हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि डॉक्टर, हम कैसे ये जानेंगे कि हमारा ये केस जो हमारे साथ इंजरी हुई है उसमें हम केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कोई क्लेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हम प्रेस्क्रिप्शन दिखाएंगे। इसके बाद हमें ये स्टैब्लिश करना होगा कि डॉक्टर, एक इंजरी हुई है हमें, और वो इंजरी ये क्लू देती है कि ये इंजरी एक नेग्लिजेंट कंडक्ट से हुई है। ये इंजरी ऐसे नेचर की है जिसमें पेशेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी बात कि ये इंजरी डॉक्टर के सुपरविजन और डॉक्टर के कंट्रोल में जब हम थे तो हमें हुई है। अगर ये तीनों बातें प्रूफ हो जाती है तो ये केस बनता है नेग्लिजेंस का, मेडिकल नेग्लिजेंस का। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन कैटेगरीज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस की, जैसे डायग्नोसिस में डिले होना, डायग्नोसिस में एरर होना, सर्जरी में एरर होना, फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ चाइल्ड लेबर में माल प्रैक्टिस की जाती है, कई बार अनस्किल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारे कॉमन कैटेगरीज हैं नेग्लिजेंस की। हमने देखा भी है कि कई बार सर्जरी के बाद पेट में से ट्रॉवल निकलता है, सीजर निकलता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। कुछ केसेस में डेथ नहीं भी होती तो एक हर्ट होती है और उसी में फाइनेंशियली, फिजिकली काफ़ी ट्रबल करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास टू रेमेडीज अवेलेबल है। पहली रेमेडी है सिविल और दूसरी रेमेडी है क्रिमिनल। अगर आप सिविल रेमेडी लेना चाहते हो तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन फाइल करोगे। इस कंप्लेन को फाइल करने के लिए आप अपना प्रेस्क्रिप्शन दिखाओगे, आपका जो भी बिल है हॉस्पिटल का वो दिखाओगे, आपको जो डिस्चार्ज टिकट दी गई है वो दिखाओगे। इसके बाद आप ये बताओ, अपनी इंजरी के बारे में बताओगे, आप कंसर्न हॉस्पिटल को पार्टी बनाओगे। जितने भी डॉक्टर्स आपकी सर्जरी में इन्वॉल्व थे, आप उन सबको पार्टी बनाओगे। अब अगर आपका क्लेम अप टू 5 लाख है तो आप 50 लाख है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का क्लेम है तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल करोगे। अगर 2 करोड़ से ऊपर का क्लेम करना चाह रहे हो तो आप नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल करोगे। ये थी हमारे पास सिविल रेमेडीज। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल रेमेडीज की, कि अगर आप डॉक्टर को क्रिमिनली लायबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आप एक FIR फाइल करोगे, क्योंकि IPC का सेक्शन 304 ये कहता है कि अगर किसी रेस और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है तो ये एक ऑफेंस होगा जो पनिशेबल होगा IPC के सेक्शन 304A में, जहाँ इसकी पनिशमेंट बताई गई है इम्प्रिजनमेंट, जिसको 2 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फाइन या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं। फिर अगर डेथ नहीं हुई है, हर्ट हुई है, तो भी आप डॉक्टर को क्रिमिनली लायबल बना सकते हो, क्योंकि सेक्शन 337 IPC का ये कहता है कि कोई रेस और नेग्लिजेंट एक्ट जिससे हर्ट कॉज होती है तो एक ऑफेंस होगा जिसे 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा, या फाइन इम्पोज किया जाएगा, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं। अब डेथ भी नहीं हुई, हर्ट भी नहीं हुई, पर ग्रेवियस हर्ट हो गई तो ये पनिशेबल होगा IPC के सेक्शन 337 में। सेक्शन 337 ये कहते हैं कि रेस और नेग्लिजेंट एक्ट से अगर ग्रेवियस हर्ट हो गई है तो ऑफेंस पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट, जिसको 2 इयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, या फाइन या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही। फ्रेंड्स, हमने सिविल रेमेडीज की भी बात की, क्रिमिनल रेमेडीज की भी बात करी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई केस होता है तो उन्हें पता हो कि उनके पास क्या राइट है। थैंक यू।